This program is brought to you by Talha Corporation. Shop number 11, Makkah Cloth Market, Raja Bazaar, Rawalpindi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस एम अफसल के साथ गपशप रही आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, हो सकता है इस मौजू से आप इत्तफ़ाक़ करें, हो सकता है इस मौजू से आप इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन आज का मौजू बड़ा दिलचस्प होगा और कोशिश यही है कि इस मौजू से जो चीज़ या जो नतीजा अख़ज़ करें उसको आप प्रॉपर तरीके से कंसीव कर सकें। आज का जो टॉपिक है उसका एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में अंडरस्टैंड, आ जाना। तो आज की जो गपशप करेंगे वो समझ के ऊपर करेंगे कि समझ क्या चीज़ है और समझ का इंसान के दिमाग से क्या ताल्लुक़ है, समझ का इंसान के दिल से क्या ताल्लुक़ है, समझ का इंसान के माशरती जो हुस्न सलूक है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है और समझ का इस पूरी कायनात के साथ क्या रिश्ता, क्या नाता जुड़ा हुआ। सबसे पहले गपशप में हम इसी चीज़ को कहते हैं कि अमूमन एक लफ्ज़ या जुमला हम कहते हैं कि भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है, या अमूमन आपने भाई तेन गल समझ आई, या आप समझ गए हैं बात को, या आपने ये चीज़ समझ ली है, अब आप ये चीज़ कर लेंगे। इस तरह के जुमले, इस तरह के वर्ड्स जो है वो हम लोग दिन में तकरीबन काफ़ी मरतबा बोलते हैं। अच्छा, अब समझ क्या है और समझाना क्या है, इस पे थोड़ा सा ज़रा गपशप करनी है, इसी पे रोशनी डालनी है, इसी पे कुछ चीज़ अख़ज़ करेंगे आप भी और शायद मैं भी। समझ हर इंसान की अपनी है और एक समझ रब की ज़ात की है। जब रब किसी के साथ प्यार करना शुरू करता है या मोहब्बत करता है या उसको चाहना शुरू करता है तो उसको फिर समझ देना शुरू कर देता है, यानी उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। वो उस स्टेज पे या उस रिंग में आ जाता है जहाँ पर उसको प्रॉपर एक एक चीज़ की समझ आना शुरू हो जाती है। ये कोई शख्स ना समझे कि जब हमें समझ आ गई है तो अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ के दर्जात होते हैं, कुछ स्टेज 1 पर है, कुछ स्टेज 2 पर है, कुछ स्टेज 3 पर है, कुछ स्टेज 4 पर है, कुछ स्टेज 5। मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ को समझना है ना। जैसे हम एग्जाम्पली नमाज की लेते हैं, कोई नमाज को रब का हुक्म मान कर पढ़ता है, ये उसकी समझ है। कोई इस खौफ से पढ़ता है कि अगर नहीं पढ़ेगा तो कहीं दोज़ख में ना चले, ये उसकी समझ है। कोई इस सेंस में ये इबादत करता है कि रब की रज़ा के लिए या रब के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। तो ये कैटेगरी किस तरह समझ रहा है, कोई किस तरह समझ रहा है, कोई किसी तरह। इस तरह रोज़े पे थोड़ी गपशप करते हैं सॉरी, उस पे भी यही फार्मूला, यही कैटेगरी चलती है। कोई इस तरह रोज़ा रखता है कि बस सहर के टाइम उठ लिया और 5 नमाज़ों को पूरा किया और इफ्तार कर ली। कुछ लोगों की ये समझ है, कुछ लोगों का ये समझ है कि कंटिन्यू जो उसके अहकामात हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, उसको पूरा तरीके से करना। कोई इस चीज़ को इस तरह समझ लेता है। इसी तरह माँ बाप हैं, माँ बाप को हम किस तरह समझते हैं, इसके भी अंदर कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी कि जी उन्होंने हमें सिर्फ पैदा किया है, ये एक समझ है। दूसरा, उन्होंने हमें बड़ा किया है, ये समझ है। तीसरा ये कि जी उनका बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हम लाइफ टाइम उनका ये एहसान नहीं भुला सकते। तो ये सब की समझ जो है ये अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन हमने जो चीज़ समझनी है वो उसकी ज़ात को मद्देनज़र रख कर समझना है कि रब की ज़ात जो है वो हमें क्या चीज़ समझाना चाह रही है,
क्या उसका मैसेज है, क्या उसका इशारा है, क्या उसका सिलसिला है जो वो कंटिन्यू हमें समझाना चाह रहा है। लेकिन मैंने अर्ज़ की ना कि हर इंसान की जो समझ की कैपेसिटी है वो उसकी अपनी है। एक सेकंड, सॉरी। तो जब आप कंटिन्यू प्रॉपर लफ्ज़ समझ को समझना शुरू कर देंगे तो फिर थोड़ी सी एनर्जी फील होगी, थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे कि अच्छा ये बात थी। अच्छा, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो आप पूछते रहें, मेरे से नहीं, उस चीज़ से या उस मामले से जिस चीज़ में एरर आ रहा है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, 1 दफ़ा समझ लें, 2 दफ़ा समझ लें, 3 दफ़ा समझ लें। अगर आप इतनी दफ़ा समझने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि रब की ज़ात अभी आपके ऊपर उस तरह मेहरबान नहीं हुई, उस तरह रब ने आपके ऊपर अभी फजल नहीं किया जिस तरह वो करना चाह रहा था। तो इस चीज़ को भी हमने समझना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम नासमझी में कर जाते हैं और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें समझ भी आ जाती है लेकिन उसके बावजूद भी हम कर जाते हैं। तो इस पे 2 चीज़ें अमल पैरा होती हैं। एक, समझने के बाद उस चीज़ को अवॉइड करना, ये फिर आप समझ लें कि आप एक नेगेटिव रुख की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको समझ आ गई है कि ये काम इस तरह करने से ये चीज़ हासिल होगी और उसके बावजूद भी आप उस ट्रैक से नहीं हट रहे, तो ये ज़हन में रखें कि वो जो समझ है वो किसी काम की नहीं है, वो आपके लिए मज़ीद वबाल बनेगी। वो एक लफ्ज़ है ना पंजाबी में कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, अक्ल है ते सोचा ही सोचा। यानी जब समझ आ जाए तो ये ज़हन में रखिएगा कि अब आप कानून के दायरे में आ गए। अब अगर छोटी सी भी आप मिस्टेक करेंगे या छोटी सी आप गलती करेंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं या अभी समझने से कासिर हैं या अभी आप नहीं समझना चाहते तो फिर खैर है, फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अब 2-3 चीज़ें हैं गपशप में हम आपके साथ करते हैं। सॉरी। पहली बात, समझाने वाले कितने होते हैं? समझाने वाले थोड़ी लोग होते हैं। क्यों? समझाता वो है जो चाहता है आपको, जो प्यार करता है, जो चाहेगा कि कुछ आप बन जाएं, कुछ आप कर जाएं, वो समझाने वाले लोग हैं। वो कौन है? आप एनालाइज करें, आप झांकें, अपने इर्द गिर्द देखें कि आपको समझाने वाले कौन लोग हैं। और जो समझाने वाला है या समझाने वाली है, उसके पीछे मकसद क्या छुपा हुआ है। अगर कोई समझा रहा है आपको कोई चीज़ तो कहीं उसके पीछे कोई उसकी लालच तो नहीं है, तो वो समझा नहीं रहा, वो तो यूज़ कर रहा है आप। इसी तरह होता है ना। और अगर कोई समझा रहा है दिल से तो उसके पीछे मकसद देखें क्या है। उसके पीछे भी मकसद है, वो चाहता है आपको, वो आपसे प्यार करता है, आपका खैर खा है। वो कौन है? वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, वालिदैन भी हो सकते हैं, दोस्त बाप भी हो सकते हैं। लेकिन ये ख़ास रब का तोहफा होता है जिन लोगों को समझाने वाले मिले और जिन लोगों को समझाने वाले ना मिले। देखिए, कहते हैं कोई होता है तो समझाता है ना। इधर कोई अपने अंदर कुछ रखता है, थोड़ा सा हो, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अट्रैक्शन, तो फिर वो कहता है कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो। इसी तरह होता है शायद। और फिर भी अगर हम इस चीज़ को ना समझें तो फिर ये ऊपर वाले ने भी NOC नहीं दी है, ना आपको ना मुझको, कि हम इस चीज़ को समझ लें। दिन में कई चीज़ें हमारे सामने से गुजर कर चली जाती हैं, कई चीज़ें हम एक दफ़ा कर चुके होते हैं, नुकसान भी उठा रहे होते हैं, लेकिन कंटिन्यू हमें समझ नहीं आ रही होती है। तो समझ का ताल्लुक असल में रब की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। जब रब किसको समझ दे, ये उसकी ख़ास इनायत, ये उसका ख़ास तोहफा है। लेकिन हमें हर वक्त मेंटली तौर पे
प्रिपेयर रहना है। किस चीज़ के लिए? समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये चीज़ किसी भी लम्हे इस तरह हो सकती है। लेकिन मैंने अर्ज़ की ना कि हम बहुत दूर हैं, हम समझने की सलाहियत से या समझने की रेंज से या समझने का जो ग्राउंड है इससे बहुत दूर है। हम समझते ज़रूर हैं, लेकिन हम अपनी समझ से समझते हैं कि हमें एक चीज़ इस तरह नज़र आ रही है, हम इसको ये समझ लेते हैं। हमें एक चीज़ लेफ़्ट नज़र आ रही है, हम इसको ये समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअल उसके अंदर जो एक चीज़ छुपी हुई है, जो एक इसरार रब की ज़ात ने छुपा हुआ है, वो समझना है। वो समझ उस वक्त आएगी जब अपने इनर से, अपने अंदर से हैंड्स अप कर देंगे आप कि मुझे कुछ भी नहीं समझ, मुझे कुछ भी नहीं अकल, रब की ज़ात को मुखातिब करके कि या रब्बुल आलमीन, मेरी कोई समझ नहीं, मेरी कोई अक्ल नहीं। ये अपनी जो अक्ल, अपनी जो समझ, जब इसको निकाल देंगे आप, बड़ा काम का फार्मूला है, अगर आप समझ लें तो फिर वो समझ देता है, फिर वो मत देता है, फिर वो फहम देता है, फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं स्टेप बाई स्टेप। फिर जब चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा तकब्बुर भी आ जाता है। ओ यार, ये तो मैंने, हाँ ये मैंने सुनी हुई है बात, हाँ ये मैंने हदीस पढ़ी हुई है, हाँ ये मैंने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा हुआ। वो भाई एक दफ़ा पढ़ने से नहीं है, या एक दफ़ा देखने से नहीं है, या एक दफ़ा सुनने से नहीं है। जब इसको बार बार सुनेंगे तो फिर बात समझ आएगी ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगी। तो इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को समझना है। 99% लोग कहते हैं जी मेरी बात ही नहीं को समझ रहा। अमूमन आप घरों में इस तरह की बात करते हैं ना कि यार मैं उसको इतना समझाना चाह रहा हूं लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। नहीं, यहाँ पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि समझ किसने देनी है? उसकी ज़ात में। या आपके पास कोई मटेरियल रखा हुआ है समझ का, अगर किसी के पास कोई मटेरियल है समझ का तो मैं ख़रीदार बैठा हूँ, मुझे आप दे दें प्लीज़। या कोई मुझे प्रॉपर इलाका बताएं कि यहाँ पर समझ जो है ये मिल जाती है, मैं वहाँ से जाके परचेज़ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। ये फ़ैसले, ये मामलात, ये ऊपर सेट होते हैं, इधर नहीं होते। इधर की जो समझ है वो तो इतनी नाकस है कि आप और हम सब्र नहीं कर सकते। ये भी रब का ख़ास करम है कि उसने हमें इतनी समझ थोड़ी बहुत दी है कि हम किसी के साथ सलाम दुआ कर लेते हैं, किसी के साथ बैठ जाते हैं, किसी के साथ उठ जाते हैं, किसी को दो चार बातें कर देते हैं या दो चार बातें सुन लेते हैं, बस इतनी समझ तक है। लेकिन ये समझ तो नहीं है ना। समझना तो वो चीज़ है जो कंटिन्यू आदम से लेकर टिल अभी तक समझाना चाह रहा है। दूर है, हम काफ़ी दूर है। एनालाइज करके देख लें। जब समझ आना शुरू हो जाएगी फिर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। एक लफ्ज़ उठता है ख्याल में, दिल में, आपके भी शायद हो रहा हो कि समझ ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं समझ आती? आती है, थोड़ी थोड़ी समझ आती है। जब थोड़ी बहुत कोई चीज़ समझ आ रही होती है ना, तो उसके साथ नेगेटिव पावर्स वो आपकी तवज्जो हटा रहे होते हैं। तसलसल जिसको कहते हैं, ख़राब होता है। यानी कि अगर आप दीनी या मजहबी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो इमीडिएट बच्चों का शोर आ जाएगा। अब जब बात समझ आना शुरू हो रही है तो वो प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप उठते हैं फिर कि यार ये तो भी आधी बात हुई, क्योंकि यार टाइम नहीं है ना कि टू बी कंटिन्यू जब आ जाता है उठकर चले जाते हैं। वो उस वक्त की बातें हैं, वो आधी बात होती है ना, आधी समझ आ रही होती है, आधी नहीं समझ आ रही होती। उससे फिर परेशानी जो है ना वो मज़ीद क्रिएट होती है। अच्छा ये चीज़ थी, अच्छा ये चीज़ थी, अच्छा ये चीज़ थी, अच्छा यहाँ पे इसको इस तरह लेना था, या यहाँ पर इसको इस तरह लेना था। ये हमने चीज़ें देखी। लेकिन मैंने फिर अर्ज़ की ना कि हम इस समझ की कैटेगरी से या इस समझाने की उससे थोड़े से ज़रा दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। बल्कि
तो वो कंटिन्यू जो समझाना चाह रहा है और हम जो समझना चाह रहे हैं, इसके बीच में क्या ऐसी चीज आ रही है? इसके बीच में दो चीजें आ रही हैं।